देशबुद्धि विनाशाय आत्मज्योति नमस्तुते। सस्ती शिक्षा सबको शिक्षा, समाज के हो दूर विकास, समाज के हो दूर विकास। शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण जो है, जिसको हम कहेंगे एक तरीके से सभी के पास एक हथियार के रूप में होता है और एक ज्ञान वर्धन भी हमारा होता है। बिना अनुशासन के कुछ भी संभव नहीं। तो बहुत ढंग से करो। तो अंतिम सांस तक उनकी सेवा की और वो करते रहे। विचारों में जाके एक उत्साह होना चाहिए, आपके शरीर में जाके वो ऊर्जा होनी चाहिए, दिखनी चाहिए, आपका चेहरे पे जाके वो तेज दिखना चाहिए। सबसे बड़ा पाप है। यदि हम खुद को कमजोर समझेंगे तो जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर सकेंगे। यदि जीवन में कुछ करना है तो और जागो, और तब तक रुको नहीं जब तक अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लेते। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1800 में। इस शब्द से अपना भाषण स्टार्ट किया तो उसके बाद उनकी स्पीच को 10 मिनट नहीं, आधा घंटा नहीं, पूरे 1.5 घंटे तक लोगों ने सुना। लोग उठते, तालियां बजा। सन्यासी बनने के बाद उन्होंने पूरे देश का भ्रमण किया, देश की स्थिति को देखा, समझा। धर्म के बारे में पढ़ना है और भारत को जानना है तो विवेकानंद जी चाहिए, नए नए विचारों में चाहिए। आपको मजे नहीं करना है, आपको तपस्या करना है, आपको टाइम पास नहीं करना है, आपको टाइम स्पेंड करना है आईटीआई में अच्छे तरह। स्वामी विवेकानंद वो शख्स हैं जिनसे आज सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरा विश्व प्रेरणा लेता है। उनके अनमोल विचार और उनकी कही हुई बातें युवाओं में जोश जगाने का कार्य करते हैं। यही वजह है कि हर साल 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। उनका मूल नाम नरेंद्र दत्त था। सिर्फ 25 वर्ष की उम्र में ही स्वामी विवेकानंद ने आध्यात्मिक का मार्ग अपना लिया था। आध्यात्मिक मार्ग अपनाने के बाद उनको स्वामी विवेकानंद के नाम से जाना जाने लगा। 12 जनवरी सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि यह भारत के लिए एक प्रेरणा का दिन है। स्वामी जी एक ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने न केवल जिन्होंने धर्म को सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित नहीं रखा बल्कि उन्होंने इसे जीवन जीने का तरीका बना दिया। स्वामी विवेकानंद ने 1 मई 1897 में कलकत्ता में रामकृष्ण मिशन और 9 दिसंबर 1898 में गंगा नदी के किनारे बेलूर में रामकृष्ण मठ की स्थापना की। स्वामी विवेकानंद को दमा और शुगर की बीमारी थी जिसकी वजह से उन्होंने 39 वर्ष की उम्र में दम तोड़ दिया। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, उठो और जागो, और तब तक रुको नहीं जब तक अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लेते। जिनका जन्म 12 जनवरी सन 1863 को कलकत्ता बंगाल पश्चिम बंगाल में हुआ था। उनकी जयंती मनाने के लिए हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। तो उनके बारे में वो कहा जाता है कि वो एक महान दार्शनिक, एक महान संत, आध्यात्मिक गुरु थे। उनकी गुरु सेवा भी काफ़ी मानी जाती है कि उन्होंने रामकृष्ण परमहंस को अपना गुरु माना था। जब उन्होंने रामकृष्ण परमहंस को अपना गुरु माना था, उन्होंने देखा कि रामकृष्ण परमहंस जब बीमार थे तो उनके शिष्य उनसे दूर जाते थे। तो इससे स्वामी विवेकानंद जी को काफ़ी बुरा लगा। तो उन्होंने उसी दिन से रामकृष्ण परमहंस जी की सेवा करना शुरू किया। वो बहुत ही करुणामयी स्वभाव के थे रामकृष्ण परमहंस। एक बार कहा जाता है कि उनकी माता जी जब भोजन बनाने के लिए, सब्जी काटने के लिए चाकू मांगती है तो रामकृष्ण स्वामी विवेकानंद जी अपनी माता को जो चाकू देते हैं तो वो उसकी जिस तरफ चाकू की धार होती है उस तरफ अपने हाथ में पकड़ते हैं और दूसरी तरफ अपनी माता को देते हैं। तब उनकी माता कहती है सभी अपने बच्चों को बुलाकर कि इसमें करुणा का भाव है, ये आगे जाकर कुछ बहुत ही लोगों की सेवा करेगा, लोगों की मदद करेगा। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि लोगों की मदद करना ही सर्वोत्तम भाव है, हमें लोगों की हमेशा मदद करनी चाहिए। अगर आप लोगों की मदद करने के लिए हाथ फैला सकते हैं तो हमेशा हाथ फैलाइए, और यदि आप उनकी मदद नहीं कर सकते हैं तो हाथ जोड़िए और उनका स्वागत कीजिए, उन्हें आगे बढ़ने दीजिए।
सन 1893 का वो दिन जब राम स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो अमेरिका में वो भाषण दिया था अपना, जिसके बाद विश्व धर्म परिषद हुई थी जब वहाँ, तो उनके भाषण को सुनने के बाद सभी जो न्यूयॉर्क हेराल्ड है अखबार, उसने कहा था कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर इतने महान व्यक्ति होते हैं, तो हमें वहाँ क्रिश्चियन मिशनरी को भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह बहुत ही मूर्खतापूर्ण विषय होगा कि हम वहाँ क्रिश्चियन मिशनरी को भेजते हैं। स्वामी विवेकानंद जी जब शिकागो में अपना भाषण देने के लिए गए, तो वहाँ पर सभी जो धार्मिक जो लोग थे उन्हें 10-10 मिनट का समय दिया गया, और स्वामी विवेकानंद जी को केवल 2 मिनट का समय दिया गया। उन्हें सबसे आखिरी में समय दिया ताकि जो लोग हैं वो उठकर वहाँ से चले जाएं और अपना जो भाषण है उनका वो कोई भी न सुने। लेकिन जब स्वामी विवेकानंद जी अपने अंतिम में अपना भाषण शुरू करने के लिए उठे, तो उन्होंने जब मेरे अमेरिका ब्रदर्स एंड माय ब्रदर्स एंड सिस्टर इस शब्द से अपना भाषण स्टार्ट किया, तो उसके बाद उनकी स्पीच को 10 मिनट नहीं, आधा घंटा नहीं, पूरे 1.5 घंटे तक लोगों ने सुना। लोग उठते, तालियां बजाते और उसके बाद उनके भाषण को सुनने लग जाते। तो ये काफ़ी एक महत्वपूर्ण दिन था भारतीयों के लिए कि विवेकानंद जी ने जब विश्व में भारतीय जो दर्शन है, भारतीय धर्म को विश्व में स्थापित किया। सन 1902 में 4 जुलाई को उन्होंने बेलूर मठ में अपने शरीर का त्याग किया, उनका देहांत हुआ। लेकिन उन्होंने उनके जीवन से हमने बहुत कुछ सीखा। उन्होंने कहा था, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति न हो। एक बार की कहानी है कि वो जब बंदर कहीं से उनके पीछे पड़ गए, वो कहीं रास्ते से जा रहे थे, तो काफ़ी बंदर उनके पीछे पड़ गए, वो वहाँ से भागने लगे। तभी रास्ते में उन्हें एक संत ने कहा कि अपने मार्ग से इन बंदरों का देखकर मत डरो, इनका सामना करो। उसके बाद उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी उन बंदरों के समूह गए, उन्हें भगाया वहाँ से। उसके बाद उन्होंने यह कहा था कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति न हो। इसी प्रकार से उनकी काफ़ी शिक्षाएं हैं हमें मिली। उनके 3 पुस्तकें महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि राजयोग, ज्ञान योग और कर्म योग। 3 पुस्तकें हैं, राजयोग, कर्म योग और ज्ञान योग। तो हमें इन्हें पढ़ना चाहिए। उनकी एक वेदांत फिलोसॉफी नाम की पुस्तक भी है, जिसे हमें पढ़ना चाहिए। इसके अलावा एक बार उनके एथिक्स काफ़ी मजबूत थे। एक बार बचपन में वो जो एक पेड़ होता है उनके वहाँ पर उनके आंगन में एक बरगद का पेड़ था, वो उसकी डाली पर हमेशा लटकते थे। उनके दोस्त लटकते रहते थे, खेलते रहते थे। एक बार उनके पिता ने कहा कि इस बरगद के पेड़ पर मत जाओ, जो इसके पेड़ के ऊपर एक भूत रहता है, अगर तुम डाली को पकड़ोगे तो वो तुम्हारी गर्दन मोड़ देगा। उसके बाद स्वामी विवेकानंद जी ने उनके दोस्त भागे वहाँ, लेकिन स्वामी विवेकानंद जी उस पेड़ पर फिर गए। उन्होंने कहा कि अगर भूत होता तो वो पहले ही हमें मार देता, इतने दिन से यहाँ थे। अगर इतने देर बाद यहाँ पर इतने दिन से जब हम थे तो भूत हमें पहले ही मार देता था, लेकिन उसने अभी तक कुछ नहीं किया, तो हमें डरना नहीं चाहिए। एक बार उनके प्रोफेसर वो जब पढ़ाई कर रहे थे, तो एक प्रोफेसर ने उनको वो खाने के लिए एक प्रोफेसर की टेबल के सामने बैठ गए, जो वहाँ पर होटल में बैठ गए। तो प्रोफेसर वो अंग्रेजी प्रोफेसर था, वो उनसे काफ़ी चिढ़ते थे। तो उन्होंने कहा कि कभी भी हंस और सुअरों को एक साथ नहीं बैठना चाहिए। तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि ठीक है, मैं उड़ जाता हूँ यहाँ से, और वहाँ से वो दूसरी ओर चले गए। तो जो प्रोफेसर थे उनके, वो काफ़ी गुस्सा हुए उनसे, और उन्होंने कहा कि मैं इसे क्लासरूम में देखता हूँ। उसके बाद जब वो क्लासरूम में गए तो उन्होंने उनका टेस्ट लिया। स्वामी विवेकानंद ने सीट पर सीट भरी, पूरे टेस्ट को पास कर दिया। लेकिन जब उन्होंने प्रोफेसर के सामने अपना वो पेपर रखा, तो उसके बाद प्रोफेसर ने बिना उसको चेक किए सीधा वहाँ पर लिख दिया इडियट। उसके बाद जब स्वामी विवेकानंद जी को प्रोफेसर ने वो सीट दी, तो उसके बाद स्वामी विवेकानंद जी फिर प्रोफेसर के पास गई और कहा कि सर, आपने मेरा ये पढ़ा नहीं है सीट, और आपने इसमें केवल अपना नाम लिख दिया है, इसमें नंबर तो दिए ही नहीं। तो इससे वो प्रोफेसर काफ़ी चिढ़े। वो हमेशा कहते थे कि अपने आप को कमज़ोर मत समझो, अगर तुम अपने आप को कमज़ोर समझोगे तो कमज़ोर हो जाओगे, अगर तुम अपने आप को शक्तिशाली समझोगे तो शक्तिशाली हो जाओगे। तो इसी प्रकार से उन्होंने हमें बहुत कुछ शिक्षाएँ दी है। तो इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। धर्म पर चलने वाले व्यक्ति थे। उनके जो गुरु थे रामकृष्ण, उन्होंने उनके गुणों का, ज्ञान का भरपूर फायदा उठाया, और उन्होंने आगे चलकर उनका पूरा पालन किया। बहुत जब रामकृष्ण जी की मृत्यु हुई तो उसके बाद सन्यासी बन गए। सन्यासी बनने के बाद उन्होंने
पूरे देश का भ्रमण किया, देश की स्थिति को देखा, समझा और देश के लोगों को, नागरिकों को बहुत कुछ सिखाने का प्रयास किया। और उन्होंने भारत देश के साथ साथ कई देशों की भी यात्रा की है। और हमें हमारे देश को बाहर एकदम धार्मिक देश माना जाता है। और जो इनका एक नारा था विवेकानंद जी का कि कभी भूलना मत जिसने तुम्हारी मदद की हो, तो मतलब उस इंसान को कभी मत भूलना जिसने तुम्हारी बुरे वक्त में मदद की हो। और एक नारा इनका ये भी था कि कभी उस इंसान को मत भूलना जिसने तुमसे प्रेम किया हो। तो इनकी कुछ ये बातें हैं, तो ये पहले से ही इनके जो बातें हैं। और मैं ज़्यादा ना कहते हुए बस ये कहूँगा कि आप इनके मार्गदर्शन पे चलिए, इनको पढ़िए। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने एक बात कही थी कि अगर तुम्हें धर्म के बारे में पढ़ना है और भारत को जानना है तो विवेकानंद जी को पढ़िए। तो थैंक यू, ज़्यादा ना कहते चीज़ है कि आगे आकर के बोलना, चाहे वो 1 मिनट बोले या 2 मिनट बोले, चाहे जितना ही बोले, किस हिसाब से किस कॉन्फिडेंस से बात रखी है अपनी आगे आकर के, ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। और यहाँ पर जो एक इस तरह मैं अब आमंत्रित करता हूँ मोनिका को। मोनिका। परम सम्मानीय मेरे सभी सम्मानित शिक्षकगण एवं मेरे सहपाठी भाई बहनों, जैसे कि आप सभी को उम्मीद है कि हम यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर विचार गोष्ठी का कार्यक्रम रखा गया है, जिस पर मैं उनके विचार आप सभी के मध्य रखना चाहती हूँ। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 में कलकत्ता में हुआ था। उनके बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर भारत में युवा दिवस भी मनाया जाता है। विवेकानंद जी का जीवन काल भले ही बहुत छोटा रहा है, लेकिन उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन में कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने अपने गुरु परमहंस जी के प्रमुख शिष्य के रूप में रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई है। स्वामी विवेकानंद जी के कुछ विचार हैं। विवेकानंद जी के दार्शनिक विचारधाराओं में ब्रह्मा, ईश्वर, आत्मा और सार्वभौमिक भाईचारे जैसे विषय शामिल हैं। स्वामी विवेकानंद जी के मुताबिक ब्रह्मा ही विश्व का चरम सत्य है। उन्होंने ईश्वर को अनंत, शुद्ध, नित्य, मुक्त, सर्वशक्तिमान और सर्वोपरि बताया है। उन्होंने आत्मा को ब्रह्मांड की एक सत्ता मानी जाने को कहा है। उन्होंने कहा है कि आत्मा अनादि और अंत है। उन्होंने कहा है कि अपनी आत्मविश्वास और मेहनत पर जोर दें। स्वामी विवेकानंद जी के शैक्षिक विचारों के मुताबिक शिक्षा का मकसद सिर्फ जानकारी हासिल करना ही नहीं था। उनका मानना था कि शिक्षा से चरित्र निर्माण, आत्मविश्वास और आत्मसम्मान मिलना चाहिए। शिक्षा से शारीरिक, मानसिक और आत्मविश्वास का विकास होता है। शिक्षा से ही चरित्र का निर्माण होता है। शिक्षा से ही बुद्धि का विकास होता है। शिक्षा से ही मन का विकास होता है। शिक्षा से ही हम अपने आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। शिक्षा से ही हम हमेशा सकारात्मक सोचेंगे, न कि क्योंकि सकारात्मक सोचेंगे तो ही हम जीवन में संघर्ष कर सकेंगे। स्वामी विवेकानंद जी के देखने के तो अनेकों विचार हैं, परंतु जो 2 विचार हैं मैं आप सभी के सामने रखना चाहती हूँ, जो हमें अपने दैनिक जीवन में उतारने चाहिए। तुम्हें कोई पढ़ा नहीं सकता, कोई आध्यात्मिक नहीं बना सकता, तुम्हें सब कुछ अपने अंदर से ही सीखना है। खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। यदि हम खुद को कमजोर समझेंगे तो जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर सकेंगे। यदि जीवन में कुछ करना है तो मजबूत बनकर अपनी हर परिस्थितियों का सामना करना चाहिए। हमेशा अपना लक्ष्य बड़ा रखो, तभी जीत ऐतिहासिक होगी। उठो, जागो और तब तक रुको मत जब तक कि आपको आपके लक्ष्य की प्राप्ति न हो। तो ये थे विवेकानंद जी के कुछ विचार। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ था। उनके बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था।
स्वामी विवेकानंद जी ने छोटी सी उम्र में ही उच्च विचार और सादा जीवन का साथ अपना लिया था। उन्होंने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के प्रमुख शिष्य के रूप में रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वही अपने पूरे जीवन में उन्होंने खुद को भारतीय संस्कृति के मूल मूल्यों में प्रसार के लिए समर्पित कर दिया। आइए जानते हैं स्वामी विवेकानंद के शैक्षिक विचार। राष्ट्रीय युवा दिवस 2025 के बारे में इससे पहले जानेंगे। स्वामी विवेकानंद के शैक्षिक विचार जानने से पहले राष्ट्रीय युवा दिवस 2025 के बारे में हम जान लेते हैं। विश्व भर में राष्ट्रीय युवा दिवस को बढ़ावा देने के लिए हर साल इस दिवस को अलग अलग थीम से मनाया जाता है। जिस प्रकार 2024 की थीम इट्स ऑल इन द माइंड, जिसका अर्थ है कि सब कुछ आपके दिमाग में ही है। वही 2024 में इसकी थीम विकसित थी, युवा विकसित भारत था, और राष्ट्रीय युवा दिवस 2022 का थीम था। और वर्तमान समय में 2025 में इसका थीम है राष्ट्र निर्माण के लिए युवा सशक्तिकरण करना। आइए अब चलते हैं स्वामी विवेकानंद जी के शैक्षिक विचार पर। पढ़ने के लिए जरूरी है एकता, पढ़ने के लिए जरूरी है एकता, एकता में ही एकाग्रता है। ध्यान से ही हम इंद्रियों पर संयम रखकर एकाग्रता प्राप्त कर सकते हैं। इसको मैं थोड़ा विस्तार में आपको समझाऊंगा कि पढ़ने के लिए जरूरी है एकता। यदि अगर हमारे जीवन में एक एकाग्रता होगी, जिससे कहते हैं कि कंसंट्रेशन, यदि अगर हमारे जीवन में कंसंट्रेशन की पावर है तो हम किसी भी मुकाम को हासिल कर सकते हैं। उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लो। तुम मेहनत करते रहोगे, एक ना एक दिन आपको अपनी मंजिल जरूर प्राप्त होगी। जब तक जीना तब तक सीखना, अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। जैसे कई होते हैं कि कई एग्जाम देते हैं, वह उसमें सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं और वह हार मान लेते हैं। अगर आप परीक्षा दे रहे हैं और आपको उस चीज़ का अनुभव होगा, आप जितना पढ़ोगे, यदि आप उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाए तो मैं गारंटी देता हूं कि जो आपसे नीचे आगे युवा होंगे, आपको उस चीज़ का अनुभव होगा कि मैंने अपने जीवन में इस प्रकार से किया था, मैंने अपने दिमाग से इस प्रकार मैंने मेहनत करी थी। आपकी कुछ कमियां रही होगी, वो कमियां आप युवाओं को बता सकते हैं कि इस प्रकार से आप अपने जीवन में इस विषय को रखिए, इन विषयों पर कार्यक्रम करिए, और अनुभव ही हमारे जीवन का सर्वश्रेष्ठ है। खुद को कभी कमजोर न समझो, क्योंकि ये सबसे बड़ा पाप है। हमें कभी अपने को कमजोर नहीं बनना चाहिए। यदि अगर आप कमजोर हो जाओगे तो आप अपने लक्ष्य को कभी प्राप्त नहीं कर पाओगे। जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी हासिल होगी। यदि जैसे जब हम 9-10 में थे तो हमारा छोटे में हमारा लक्ष्य अनेकों थे। कोई कहता था हमें पुलिस में जाना है, कोई कहता था हमें फौज में जाना है, कोई कहता था हमें डॉक्टर बनना है, कोई कहता था मैंने IAS ऑफिसर बनना है। परंतु 12 के बाद मैं कहता हूँ कि हमें अपना लक्ष्य एक बना लेना चाहिए। यदि अगर अभी भी हमारे साथियों का लक्ष्य एक नहीं है, अभी भी आपका दिमाग भटकता है कि मुझे पुलिस में जाना चाहिए, मुझे फौज में जाना चाहिए, तो यह बहुत ही निंदनीय विषय है। आपको अपने गोल को निर्धारित कर देना चाहिए और उसके लिए आपको मैं कहता हूँ कि स्वामी विवेकानंद जी के जितने विचार हैं आप उनको अपने जीवन में उतारें। दिन भर में एक बार खुद से जरूर बात करो, वरना आप दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति से बात करने का मौका खो दें। इसमें कहना ये चाह रहे हैं कि आप सुबह प्रातः 9:45 पर यहाँ पहुँचते हैं और घर 5-6 बजे तक पहुँच जाते हैं। उसके बाद आपने रात को खाना खाने के बाद आप एक बार एकांत में बैठ करके पूरे दिन भर की दिनचर्या अपने माइंड में सोचिए और अपने से बात करिए कि मैंने आज ये किया, मैंने आज वो किया, मैंने आज ये चीज़ें करी, मैंने आज मेरे आज के दिन में मेरे से ये चीज़ें सही हुई है, ये चीज़ें गलत हुई है। मैं गारंटी देता हूँ कि आपके जीवन में ऐसा करने से बहुत बड़ा बदलाव आएगा। यदि अगर आप अपने जीवन में
खुद से बात में कर सकते हो, चाहे आप उससे उसके बाद तुम किसी से बात कर लो। यदि अगर हम अपने से बात नहीं कर सकते हैं, आप खुद में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है। आपको जितना आपको आपके बारे में मालूम होगा उतना किसी को नहीं होगा। जिस शिक्षा से हम अपना जीवन निर्माण कर सके, मनुष्य बन सके, चरित्र गठन कर सके और विचारों का सामंजस्य कर सके, वही वास्तव में शिक्षा कहलाने योग्य है। शिक्षा गुरु गृह में ही प्राप्त की जा सकती है। शिक्षा मनुष्य को उसके आदर्श और असीम विकास की ओर ले जाने की प्रक्रिया है। शिक्षा बालक का शारीरिक, मानसिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक विकास है। टॉपिक से थोड़ा हटकर मैं आपको कुछ विषय बता देता हूँ कि यदि अगर हमारे युवा साथी लोग हमारे बीच में, यदि अगर आप अपने जीवन में स्वामी विवेकानंद जी के विचारों को लाओगे तो आप अपने लक्ष्य को जरूर हासिल। इसमें एक एकाग्रता का भी विषय था। यदि अगर आप स्वामी विवेकानंद के विचारों को पढ़ोगे तो अब आपको किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं होगी, आपके जीवन में स्वयं ही एकाग्रता आ जाएगी। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एक कहानी बता देता हूँ। मैं एक बार अपने दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय है, मैं वहाँ गया था। वहाँ का एक हॉस्टल है, तो वहाँ मैं एक मेरा साथी था, उसका नाम था संदीप रावत। तो मैं उसके कमरे में गया तो मैं सच बताऊं, मैंने अपने मन में यह सोचा कि यदि अगर यह व्यक्ति नहीं निकलता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता है तो मैं तो क्या ही बताऊं, क्योंकि मैं जब उसके कमरे में गया तो उसके दीवारें खाली थी ना, तो उसके दीवारें खाली नहीं थी। उसके दीवारों पर स्लोगन हो गया, विवेकानंद जी के जो जीवन है, जितने उनके विचार हैं वो उसकी दीवारों पर चिपके हुए रहते थे। और जब वो कहता था कि जैसे मुझे कोई चीज़ याद नहीं होती थी तो मैं अपने छत में भी उसका चार्ट चिपका हुआ था, इधर भी उसका चार्ट चिपका हुआ था, इधर भी उसका चार्ट चिपका हुआ था। तो वो कहता था कि जैसे मुझे कोई चीज़ याद नहीं होती थी तो मैं जैसे उठता था तो मेरी नजर सीधा उस पर पड़ जाती थी, मैं उठता था तो मेरी नजर छत पर पड़ जाती थी। तो उसका कहा कि मैंने अपने जीवन में स्वामी विवेकानंद जी के विचारों को लाया और आज के जीवन में वह देवान में था देंगे, वो अभी तहसीलदार है। तो मैंने कहा कि यदि अगर यह व्यक्ति सफल नहीं हो सकता है तो हम जैसे व्यक्ति क्या सफल होंगे, जिन्हें मैंने जब स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ा, उनको समझा तो मेरे जीवन में काफ़ी बदलाव आए। एवं ज़्यादा समय की पाबंदी के कारण मैं ज़्यादा ना बोलते हुए धन्यवाद देना चाहता हूँ। केवल एक सबकी मेरे अमेरिकन भाइयों बहन, तो अब वो 2 मिनट का भाषण पूरा 1.5 घंटे से ना अंग्रेजी में, तो वो बात तो थी ना उनमें। और बात दूसरी की उनके खैर उनका बैकग्राउंड फैमिली बैकग्राउंड ठीक था। पिता का नाम विश्वनाथ, माता का नाम भुवनेश्वरी। माता की धार्मिक प्रकार की, सुबह शाम पूजा अर्चना चलती रहती थी उनकी। पिता थे उनके कलकत्ता हाई कोर्ट के प्रसिद्ध वकील। तो ऐसे वो थे नहीं, तो इनको ज्ञान भी अपने पिताजी से और धर्म के बारे में अपनी माता जी से पता चला, इसलिए वो सनातन धर्म को आगे रखे थे। और उनकी मृत्यु 4 जुलाई 1902 में हुई थी। और हमेशा ये रखें मन में, एक बात मुझे विवेकानंद जी की बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं शायद इसको अपने जीवन में भी उतारने का प्रयास करता हूँ। उन्होंने ये कहा था कि हमारा जो वर्तमान है वो हमारे पास्ट में किए गए कार्यों का रिजल्ट है। अगर आप ITI में अभी यहाँ पर हैं, तो आप ITI में ही क्यों हैं, आप पॉलिटेक्निक में क्यों नहीं हैं, आप बीटेक कॉलेज में क्यों नहीं हैं? क्योंकि आपके कार्य जो है कि उस कैटेगरी में नहीं आते। अगर आप अच्छी पढ़ाई करते शायद आप थोड़ा लेवल जो है थोड़ा आपका ऊपर होता। ये बात मुझे बहुत पसंद है उनकी कि आपका वर्तमान, आपके जो भूत में जो आपने कार्य किए हैं उनका परिणाम है, आपका भविष्य जो है कि वह है जो आपका वर्तमान है। आपका भविष्य भी जो है कि उसी बात पर डिपेंड करेगा कि आप वर्तमान में कर क्या रहे हैं। हमारा मकसद केवल जो है कि ये ITI का सर्टिफिकेट जमा करना नहीं है। हमारा मकसद जो है कि किसी कॉलेज में जो है एडमिशन लेके कोई डिग्री जो है कि जमा करना नहीं है। हमारा मकसद ये है कि जो शिक्षा जो कि हमने ली है क्या वो हम अपने जीवन में उतार रहे हैं। जीवन में उतारने का मतलब है हम लोगों से कैसे बात कर रहे हैं, वो भी हमारी शिक्षा को जो है कि बताता है।
कोई आपको मार्केट में या आपको कहीं कोई दूसरा व्यक्ति ये नहीं पूछेगा कि आपने MA किया है, आपने BA किया है, आपने ITI किया है, आपने पॉलिटेक्निक किया है, कोई नहीं पूछता। आपके व्यवहार, आपका जो चरित्र में जो जाएगी ये चीज़ें होती हैं, तो वही चीज़ परिलक्षित होती है। तो थोड़ा इस बात को आप लोग समझें, इस बात को, क्योंकि हम लोग भी जो है कि युवावस्था से गुजर चुके हैं। हम भी सोचते हैं कि शायद हम उस टाइम पे जो है कि वो चीज़ कर दिए होते, थोड़ा और पढ़ लिए होते, थोड़ा और कुछ अच्छा कर लिए होते, हम भी जो है कि आज कहीं अच्छी जगह पर होते। इसलिए अपना जीवन जो है कि इस प्रकार से व्यतीत मत करो, और ये टाइम जो है कि आपको दोबारा नहीं आने वाला है। आपको मैं ये भी कहता हूँ कि आप अपने जीवन की जो है कि कई बच्चे जो है कि ITI करने के बाद अपनी स्टडी को जो है कि ख़त्म कर देंगे। 100% में तो जो है कि 95 या 90% बच्चे ऐसे हैं जो इसके बाद पढ़ना पसंद भी नहीं करेंगे। उनके लिए तो लास्ट 2 साल हैं, कईयों के लिए जो कि 5 महीने रह चुके हैं। तो क्या आप इस ITI से सीख के जोगी जा रहे हैं? इसलिए इस बात को जो है गंभीरता से सोचिए। मैं ये कहता हूँ कि चिंता मत करिए, चिंतन करिए। अब इतने बड़े आदर्श आपके सामने हैं, आप लोगों को जो है कि पढ़ना चाहिए लोगों को। और ये चीज़ें कहाँ मिलेंगी आपको? आप किताबों को जो है कि ज़्यादा वो करिए। अभी भी मैं ये देखता हूँ कि हॉस्टल में ऐसे बच्चे भी हैं जिनके पास किताबें नहीं हैं। मैं कितने बार बोल चुका हूँ आप लोगों को किताब मैं दूंगा अपने उससे, लेकिन आप पढ़ने का इंटरेस्ट तो जगाइए। जब आपके पास अपने सिलेबस की किताबें ही नहीं हैं, तो आप इनकी किताबें पढ़ के क्या करेंगे? रोजगार तो आपको जो है कि अपनी किताबों से मिलेगा ना। तो ये है कुल मिला के आप किताबों की ओर जो है कि भागें, बजाय इंटरनेट, बजाय यूट्यूब, बजाय थर्ड पर्सन के। आपके सामने जो है कि सब कुछ है यहाँ पे, हर एक ट्रेड के पास, हर एक इंस्ट्रक्टर सबके पास। एक इंस्ट्रक्टर है जो थ्योरी भी पढ़ाता है और प्रैक्टिकल भी पढ़ाता है। एक ड्राइंग मैथ्स में मैं हूँ, इंटरग्रेटिव में ये चौहान जी हैं, रेखा मैडम स्टेनो में है। यहाँ पर हमारे सबसे जो हम लोगों को मॉनिटरिंग करते हैं, जो कंट्रोल करते हैं, वो हमारे कार्यदर्शक महोदय हैं। संयोग से जो है कि सब कुछ अच्छा है। आप लोगों के लिए जो है कि कई ऐसे शिक्षक भी हमारे पास इंस्ट्रक्टर हैं जो अभी जो रिटायरमेंट के कगार हैं। तो मैं हमेशा बच्चों को यही कहता हूँ, भाई जो जाने वाला है उससे कम कुछ सीखने का तो आप कर सकते हैं। हमारे खंडवा जी हैं भी जो कि 5 महीने बाद रिटायरमेंट हो जाएंगे। मैं तो ये खुशकिस्मत हूँ कि मैं आप 10 साल में जो कि जितना समय मैंने इनके साथ बैठ के बिताया, और मेरे अंदर कोई वैसी बात नहीं आई कि मैं किसी ने मुझे कुछ बोला हो, किसी ने कुछ सुना हो, ऐसा कभी मेरे जीवन में नहीं। संगति का भी असर पड़ता है। आप जैसे लोगों के बीच में रहेंगे, हमारे खारिजी हैं, सर हैं, मैं उनको जो है कि अपनी प्रेरणा मानता हूँ। स्टार्टिंग से जो है कि हमारे हमेशा बैकअप दिया है, ऐसे ही आप लोगों के लिए हम लोग भी हैं। अगर आप थोड़ा सोचें इस बात को, तो बाकी इतना वैसे कोई ऐसी बात नहीं है कि मेरे कहे का कुछ आप लोगों को कोई बुरा नहीं लगा है। ये असल में मुझे बोलना ही था, और मैं थोड़ा और बोल देता तो यश नहीं था कि वो सब कुछ बोल दिया। थोड़ा मैं भी तैयारी करके आया था विवेकानंद जी के बारे में बताने में। हर एक के पास जो है कि उसका एक ही जवाब सबका है, तो फिर उसको रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने आज जो हमें कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं IIT के तहत ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की ओर से किया जा रहा है। तो आज का जो हमारा ये कार्यक्रम है, ये स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। का उद्देश्य उनको याद करना, उनके विचारों को याद करना और उनके विचारों को अपने जीवन में उतारना। APJ अब्दुल कलाम हो, सुभाष चंद्र बोस हो, गांधी जी हो, ये हम लोगों के आदर्श हैं, महान पुरुष हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर। लेकिन इनके भी आदर्श कौन है? स्वामी विवेकानंद। तो इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि स्वामी विवेकानंद जी कितनी बड़ी शख्सियत है। सभी लोगों ने बताया उनका जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था कलकत्ता में, और उनकी मृत्यु कब हुई थी? 4 जुलाई 1902 में।
उनका जीवन कितने साल का रहा? 39 साल का। युवावस्था उनकी लगभग कितनी, अगर 20 से भी माने तो 40 युवा ही थे। तो युवाओं में जोश होता है, आप लोगों में भी है। अब उस जोश से आप चाहो तो विनाश कर दो, चाहो तो विकास कर लो, या फिर डिपेंड है। आप किसी को रोकने में लगाते हैं या अपने को बढ़ाने में लगाते हैं। अगर हम किसी का साथ देते हैं हमको मिलता है, अगर हम व्यवधान करते हैं तो हमारे मार्ग में व्यवधान आएगा। विवेकानंद जी ने भी कहा है डिसिप्लिन। अब हम डिस्टर्बेंस कर रहे हैं तो इनडिसिप्लिन है। आगे बढ़ने की सबसे पहली कुंजी क्या है? अनुशासन। काम करते हैं लेकिन लास्ट में क्या होता है, एक टाइम में अभी अगर मैं तो डाल दी तो वही काम हो गया ना, तो हमने इसमें बिल्कुल फोकस करना, बाकी सारे भूल जाओ। सारे काम हम एक साथ नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है। टाइमिंग हमको बनानी पड़ेगी, वो भी सब डिसिप्लिन में आता है। विवेकानंद जी कहा है, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि पसंद उसे करो जो तुम्हें परिवर्तन ला दे। परिवर्तन से मतलब अच्छा, प्रभावित तुम्हें बहुत लोग करते हैं, बहुत तुम्हें अच्छा लगता है, लेकिन पसंद किसको करना है? जो परिवर्तन लाए। पसंद से मतलब क्या है? हम आदर्श किसको बनाएं, जिनके रास्ते पे हमको चलना है। विवेकानंद जी विचार अपने हर उसमें दिए हैं, दया, करुणा और दूसरे की सेवा उन्होंने करने के लिए कहा भी है, और उनका जीवन चरित्र भी है कि उन्होंने उसमें चल के दिखाया है। अगर हम उनकी जीवन चरित्र को ही देखें तो वही हमारे लिए आदर्श है। अगर हम उनमें चलने का थोड़ा भी प्रयास करें तो हम ज़्यादा कुछ नहीं तो अपने जीवन से थोड़ा ऊपर उठेंगे, एक सीढ़ी चढ़ेंगे, फिर उससे अगली सीढ़ी चढ़ेंगे। अगर हमसे कोई बहुत ऊपर है तो हम 1 मिनट में नहीं जा सकते, एक एक सीढ़ी करके जाएंगे। अगर हम किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं, अलग अलग महापुरुषों को सीखते हैं। विवेकानंद जी का तो बहुत लंबा चौड़ा है, वो तो महापुरुषों के भी आदर्श है। उनका 1893 का भाषण जो उन्होंने शिकागो में दिया था, विश्व धर्म सम्मेलन, उनका नंबर सबसे लास्ट में था, शायद समय भी सबसे कम था उनको मिला हुआ था। लेकिन जब उन्होंने एक बार बोलना शुरू किया, बाकी सारे जितने संबोधन थे सबने शुरुआत उतनी आत्मीयता से नहीं की उसमें, तो उन्होंने जिस तरह अमेरिका के लोगों का भाइयों और बहनों, तो सब ज़्यादा आत्मीय लगा। उसके बाद उसी भाषण में उन्होंने बताया भारतीय संस्कृति, उन्होंने भारतीय संस्कृति और हिंदुत्व का की तरफ से पहुंचे। वहाँ उन्होंने बताया कि हमने को सहनशीलता हमें होनी चाहिए और सभी को स्वीकार करने की हमें प्रवृत्ति होनी चाहिए। मैं सिर्फ अपने को आगे करूं और किसी को कुछ न समझूं तो ये गलत है। वैसे ही धर्म पे होता है, वैसे जाति पे होता है और हर चीज़ में होता है। हमको सबको स्वीकार करने की क्षमता होनी चाहिए, ये हमारी संस्कृति में है। हमारे बौद्ध इस भारत की भूमि पर बहुत ही अनुभवी, बहुत ही यशस्वी लोग जो हैं विभिन्न राज्यों में, विभिन्न क्षेत्रों में जिन्होंने जन्म लिया और इस देश का नाम जो है एक ऊंचाई के शिखर तक पहुंचाने का कार्य किया। उन्हीं में से हमारे आदरणीय श्री विवेकानंद जी, जिन्होंने इस देश को एक सत्य की राह दिखलाई, जिन्होंने शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण जो है, जिसको हम कहेंगे एक तरीके से सभी के पास एक हथियार के रूप में होता है और एक ज्ञान वर्धन भी हमारा होता है, और कहीं ना कहीं हमारा कोई शोषण ना कर पाए, तो इसीलिए इसको हथियार के रूप में इसलिए कह रहा हूँ कि कहीं पर यदि कोई हमारा शोषण करता है तो यदि हम शिक्षित होंगे तो हम किसी भी प्रकार के शोषण से बचेंगे। विभिन्न प्रकार की बुराइयाँ, जैसे कहा कहीं पर यदि अच्छाइयाँ होती हैं तो बहुत सी बुराइयाँ भी उसके निकट जो है मंडराती रहती हैं, तो हमें बुराइयों से बच कर के चलना इन महान संतों ने सिखलाया। तो इस प्रकार के कार्यक्रमों से मेरा ये मानना है कि प्रशिक्षार्थियों में जहाँ एकजुटता की भावना जुटेगी, साथ ही साथ जो है उनमें तकनीकी ज्ञान के साथ साथ जो है वो जो है इस प्रकार के कार्यक्रमों से
एक अच्छे समाज को किस तरीके से विकसित किया जाए, यह ज्ञानवर्धन भी उन लोगों का होगा और आसपास के अन्य लोगों में। मात्र ऐसा नहीं कि ये जो ज्ञान का संचार जो हम लोगों में हो रहा है आज की इस जो है एक गोष्ठी जिसको हम कह रहे हैं, इसके माध्यम से ये इसका प्रचार प्रसार दूर दूर तक हो, कुछ शिक्षित अशिक्षित सभी वर्ग में हम, क्योंकि जो लोग किताबें नहीं पढ़ पाते हैं उनको हम प्रोत्साहित करें, है ना, शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करें आपके आसपास के क्षेत्र में। और उनको साथ ही साथ यदि वह किताबें नहीं पढ़ पाते हैं तो क्योंकि ज्ञान का जो है हमने देखा है कि संचार जो है 2-3 माध्यमों से होता है, कोई बोल करके करता है,